ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ श्री चतुर्दशोऽध्याय। यह श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम का विस्तार से वर्णन किया है और बतलाया है कि ये गुण मनुष्य के कर्म और स्वभाव को कैसे प्रभावित करते हैं। भगवान ने यह भी बतलाया कि इन गुणों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है और गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए भक्ति और ज्ञान का महत्व भी समझाया है। श्री भगवान आज परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्जाता मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुख संज्ञेन बध्नाति ज्ञान संज्ञेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशो उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् वृद्धं सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमो स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विशुद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्ति च प्रमादो मोहेव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ ये सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्।
श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभेव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को ही तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवानि जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभो मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियोधीर तुल्य निंदात्म संस्तति। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमानयो तुल्यो मित्रारपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में भी सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मां च यो अविचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री गीता माता की जय। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी ब्रह्म ज्ञान प्रकाशिनी विद्या ब्रह्म पराओ। जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा
भव भयहारिणि तारिणि भव भयहारिणि तारिणि परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हे मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। बोलिए श्री गीता माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।